पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कप्तान शान मसूद की हुई, उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं पर भी बाबर आजम का जिक्र नहीं था, ना कप्तान शान मसूद की तरफ से ना किसी जर्नलिस्ट की तरफ से। हाँ, शहीन नसीम का जिक्र जरूर हुआ। एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आप उनके बगैर जीते हैं, उस पर शान मसूद ने अपनी जो राय थी वो दी। मगर पाकिस्तान टीम जब जीत गई उसके कुछ टाइम के बाद बाबर आजम ने ट्वीट की और उन्होंने लिखा, वेल डन टीम, फैंटास्टिक विन, प्राउड ऑफ एफर्ट एंड स्पिरिट। आगे पाकिस्तान का फ्लैग उन्होंने लगा। की बात कर रहा हूं। कुछ क्रिकेट फैंस ने कहा कि भाई इस टीम को आप अपनी हाल पर छोड़ दो, आप मत इस पे घुसो, टीम जीत रही है। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि थोड़ा तंज किया बाबर आजम के ऊपर। मगर कुछ फैन ऐसे भी थे कि जब टीम पाकिस्तान एक रोज पहले यानी फाइनल डे से एक रोज पहले जब उनके नारे भी लगा रहे थे, जिस पर कामरान गुलाम ने भी यूं थम्स अप किया था। और एक और खास बात, जब कामरान गुलाम ने सो किया था उस वक्त बाबर आजम ने भी उनको मुबारकबाद दी थी और इंस्टा के ऊपर स्टोरी लगाई थी कामरान गुलाम की। ये है सब चीजें। मगर आप सोशल मीडिया पाकिस्तान का उठाकर देखें तो बाबर आजम एक अजीब माहौल बना हुआ है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाबर आजम को लेकर भी फैंस उन पर तनकीद करेंगे। ऐसे में मोहम्मद आमिर आए हैं, मोहम्मद आमिर की एंट्री हुई है। मोहम्मद आमिर इसलिए खास हैं कि कुछ अर्सा पहले जब वो टीम में नहीं थे, मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम बहुत चलता आ रहा था। जैसे अब अहमद शहजाद और बाबर आजम चलता आ रहे हैं। वो अलग बात है कि जब बाबर आजम को टीम से ड्रॉप किया गया तो उन्होंने लिखा कि आप स्ट्रांगली कम बैक करेंगे। बाबर आजम को नेक तमन्नाओं का इजहार अहमद शहजाद ने भी किया। उस पर भी फैन ने एक रद्द-ए-अमल दिया कि पहले तो आप थे कि ये टीम में ना हो, अब आप कह रहे हैं कि वेलकम बैक, मतलब स्ट्रॉन्ग कम बैक करें। तो उस पर भी हम बात करेंगे। मगर मोहम्मद आमिर ने जो लिखा, उन्होंने लिखा, यार प्लीज एक घटिया सोच खत्म करो कि बाबर आजम टीम में नहीं था या वो प्लेयर नहीं था तो टीम जीत गई। हम बेहतर प्लानिंग के साथ खेले, होम एडवांटेज लिया और जीत गए। प्लीज पर्सनल ना हो अपने प्लेयर्स के साथ। यस, परफॉर्मेंस बेस आप बात करें बट प्लीज पर्सनल ना हो। ये उन्होंने रोमन इंग्लिश के अंदर लिखा और उन्होंने बाबर आजम की खासकर बात की और शहीन नसीम की भी किसी हद तक छोटी सी ऐसे चुटकुला सा उन पर भी डाल दी। मतलब वैसे चुटकी सी बात की, चुटकुला नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। तो मेन चीज है बाबर आजम पर आमिर बोले, उन्होंने मतलब एक तरह से उन्होंने डिफेंड किया कि यार आप क्या लगे हुए हैं कि बाबर आजम नहीं है इसलिए हम जीते, आप टीम प्लानिंग के साथ जीते हैं। तो इसके ऊपर जो क्रिकेट शायकीन है उनका भी एक अलग रद्द-ए-अमल है। और बाबर आजम के ऊपर कुछ फैंस जिनको उन पर एतराज है वो ये है कि जब बाबर आजम कप्तानी थे तो पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को क्यों नहीं ट्राई आउट किया गया। ये जो स्पिन वाला चला और सब अब आकिब जावेद को इस पर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि 3 साल कुछ अरसे के बाद हम कोई मैच जीते अपने घर के अंदर, उसकी वजह शायद आकिब जावेद है। अगरचे इस पर सवाल भी हुआ शान मसूद से, उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया टिपिकल किसी बंदे का, मगर उन्होंने बोला ये टीम एफर्ट है, कोई भी टीम है जीती है तो क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। उसमें सिलेक्शन कमेटी का जिक्र उन्होंने जरूर किया, मगर उन्होंने बोला जब हारते हैं तब भी एज ए टीम हारते हैं, ऐसा नहीं होता कोई एक बंदा जीतता है या एक बंदा हारता है। मगर उन्होंने आकिब जावेद का जिक्र नहीं किया। मगर क्रिकेट फैन ये समझते हैं कि आकिब जावेद के आने के बाद पाकिस्तान को थोड़ी समझ आई कि आपका होम एडवांटेज दरअसल क्या है। होम एडवांटेज ये है कि आप स्पिन ट्रैक बनाएं, जो कि उनका फिक्रा बहुत मैच्योर हुआ कि क्या होना चाहिए, 3 स्पिनर खिलाएं, स्पिन ट्रैक बनाएं, मैं देखता हूं इंग्लैंड कैसे जीतता है। ये इनका फिक्रा बहुत पाकिस्तान में मशहूर हुआ कि आकिब जावेद का बेसिकली ये फार्मूला था। उसी फार्मूला के तहत आपने 38 बरस के नुमान अली को भी खिला दिया। उसी फार्मूला के तहत आपने साजिद, जिनको कहीं से भी आपने टीम के अंदर कंसीडर ही नहीं किया था जब पहला टेस्ट मैच की टीम अनाउंस हुई थी, यानी टेस्ट स्क्वाड के अंदर वो कंसीडर ही नहीं हुए, बांग्लादेश की टीम अनाउंस उसमें कंसीडर नहीं हुए थे। तो उन्होंने बोला कि जब उसमें नहीं रहा तो बाद में साजिद खान को एंटर किया गया। और जाहिद महमूद को तो हमने पहले टेस्ट मैच के दौरान ही वापस भेज दिया था कि भाई आप फिट ही नहीं है, तो फिट नहीं है तो फिर आपकी जगह नहीं बनती। मगर तीनों स्पिनर आए और इसके पीछे हाथ था आकिब जावेद का। और जो मैंने आपको जिक्र किया कि कुछ फैन जो नाराज हैं बाबर आजम से, इस बात को लेके आए कि उनको कप्तानी के दौर में उन्होंने कई बल्लेबाजों को ट्राई आउट नहीं किया, खासकर कामरान गुलाम का बाबर आजम की जगह पर आना और सो कर देना, ये एक मतलब आप कह लीजिए कि सोने पे सुहागा या जल्दी पर आग तेल का काम किया उसने। और अगरचे पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि आप नए टैलेंट को आजमा रहे हैं और वो स्कोर कर रहे हैं, उस बड़े बल्लेबाज बने। और एकदम आपको कैसे लग गया कि वो पाकिस्तान टीम में नहीं है तो इसलिए पाकिस्तान टीम जीत रही है। कोई मतलब पनौती बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। मुझे भी एक जर्नलिस्ट लगेगा कि ठीक है ये टाइम था कि बाबर आजम को रेस्ट दिलाया जाए। मैं तो ज्यादा भी समझता टेस्ट सीरीज से पहले ही रेस्ट दिलाया जाता, ड्यूरिंग ना दिलाया जाता, बट आपने दिलाया। बट ये मत समझे कि बाबर आजम अब टीम की जरूरत नहीं है, वो अपना कम बैक करेंगे और अच्छे से ही करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत से फैन जो अब नाराज भी हैं वो भी चाहते हैं कि बाबर आजम
शायद वो इतना बुरा भी नहीं होता। तो हमें क्या है, हम पेशेंस में नहीं, अभी एक जीत मिली है, कामरून कलाम अच्छा खेले, आई होप कि आगे भी अच्छा खेलेंगे। मुझे लगता है कि एक आधे और जो आप ट्राई आउट करना है, आपको हुरैरा को ट्राई आउट करना है, आप कर सकते हैं। आपके पास और भी कोई अच्छा है तो आप कर सकते हैं, मतलब आप अपने घर में ही तो ट्राई आउट करना है। और मैं ज्यादातर भाई समझता हूं, वैसे शायद सिलेक्शन कमेटी की कोई और राय हो कि ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर बाबर शाहीन नसीम भेजे जाएं, बट मुझे लगता है कि आप उसमें भी नया टैलेंट ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज जीतना हमारे लिए कोई अहम नहीं है और ये गारंटी नहीं है कि बाबर शाहीन नसीम जाएंगे तो आप जीत जाएंगे। आप इनको और भी रेस्ट दे सकते हैं, आप अपने नए टैलेंट को ट्राई आउट करें, इनको सीधा आप साउथ अफ्रीका ले, क्योंकि उसके बाद हमने जिम्बाब्वे जाना है, वहां तो 100% आपके नए लड़के होने चाहिए। जिम्बाब्वे में भी डर है आपको बाबर शाहीन लेके जाना है तो फिर माजरत है, आप सीधा अफ्रीका लेके जाएं, वहां पे भी सारा मत खिलाएं, ऑफ ऑन खिलाएं, मतलब कुछ मैच खिलाएं, कुछ में रेस्ट दे दें, और फिर हमारी ट्राई नेशन सीरीज है जिसके ऊपर आप अपनी पूरी टीम उतार सकते हैं, जो भी हमारी टीम बने वो आप पूरी उतार सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं इनको काफी हद तक रेस्ट की जरूरत थी, अगरचे वो खुद नहीं मानते। शाहीन अफरीदी का चैंपियंस कप के बीच में इंटरव्यू आया था, उन्होंने बोला कि मुझे वर्कलोड की कोई जरूरत नहीं है, जो कि उनको लग रहा था कि उनको जरूरत है। आई डोंट नो कि वो क्यों कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी खिलाड़ी कितना भी जरूरी क्यों ना हो, उसको लगता है कि अगर वो नहीं खेलेगा तो वो ड्रॉप हो जाएगा, और टीम से ड्रॉप का मतलब आंख हो जल पहाड़ हो जाए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये होता है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली होता भी है पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पर आप साजिद खान को देखें, या नुमान अली ने प्रेजेंटेशन में बोला कि मैंने पिछले मैच में साथ ली थी, उसके बाद मेरा जिक्र ही नहीं हुआ। सेम साजिद खान ने बुरी बॉलिंग नहीं की थी, उसके बाद जिक्र नहीं हुआ। बट साजिद और नुमान को हम एक तरफ तोले और दूसरी तरफ बाबर शाहीन को तोले तो जमीन आसमान का फर्क है। उनको फैंस भूलने नहीं देंगे किसी तरह से भी, और खुदा ना खासा अगर खासकर हमें कोई हार हुई तो हम कहेंगे नहीं 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 यार वो अच्छे थे। हमारे यहाँ होता है ना, एक जीत के बाद आप बाबर शाहीन को भूल रहे हैं, एक हार के बाद उनको याद भी करेंगे। बट मैं ये चाहता हूं कि आप बिल्कुल उसमें रहें, मतलब बहुत उस पर ना जाएं, या तो बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं या बहुत नीचे गिरा देते हैं। जरा तवाज़ुन रखें अपनी सोच के अंदर। और अभी नए खिलाड़ी हैं, इनके साथ हमें जरूर खड़े होना है, मगर ऐसा नहीं है कि किसी के इंसल्ट करके या किसी को बुरा बोल के हम इसकी सपोर्ट करें। हम नए खिलाड़ी की वैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम बाबर को बुरा बोलेंगे, मेरा ख्याल है कि शायद कामरून कलाम पर और दबाव बनेगा कि मेरी वजह से शायद हो रहा है कि लाइक मैं अच्छा कर गया हूं तो शायद बाबर आजम के ऊपर हो रहा है, या बाबर नहीं है टीम में इसलिए जीती है, तो एक अलग किस्म का दबाव बना रहेगा। और शायद उस खिलाड़ी पर भी जिसको अभी जहनी के सुकून चाहिए, बाबर आजम को जहनी सुकून चाहिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद आप उन पर क्रिटिसाइज करेंगे तो शायद थोड़ा प्रेशर और बना रहेगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।